बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3A। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3A सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बच्चों अब तक बर वक्त पहुँचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों बता रहे हैं कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। बच्चों परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं कि जिसके अगर प्राइम नंबर्स लिए जाएं तो वो पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। एक्सप्लेन विद वर्किंग, काम करके बताना है हमने, प्रैक्टिकली हमने करके बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर जे तक तमाम के तमाम पार्ट्स बच्चों एक जैसे हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 324। 324 सबसे पहले बच्चों हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे ना। 324 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। हम यहां पे प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं 324 के। लास्ट में इवन है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जार 2, 1 कैरी आ गया ना। 2 6 जार 12 और 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। अब 3 से करेंगे बच्चों। 3 2 जार 6, 2 कैरी आ गए। 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, ठीक है। अब बच्चों हम करेंगे 324 के जो फैक्टर्स आए हैं ना वो हमने लिखने हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये पेयर्स की फॉर्म में है। 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये बच्चों 3 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो ना आलाम तो फर्क इसमें देखे ना, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स हैव इवन पावर, इसकी पावर इवन है ना, हैव इवन पावर, ठीक है। देखो इसकी पावर भी इवन है और इसकी पावर भी इवन है ना, तो क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 324 is a perfect square, is a perfect square है, ठीक है बच्चों। अगर ये पावर इवन होगी तो हम कहेंगे कि ये 324 क्या हुआ बच्चों, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। पार्ट नंबर बी है हमारे पास 465 बच्चों। अब 465 के हमने बच्चों प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखो लास्ट में इवन नहीं है ना, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इन सारों को प्लस करके देखो, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ठीक है। 15 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। देखो 3 1 जार 3, 1 कैरी आ गया ना, 3 5 जार 15, फिर 1 कैरी, 3 5 जार 15। अब ये 5 से हो जाएगा, 5 3 जार 15 और 5 1 जार 5। अब 31 प्राइम नंबर है, ये किसी और पे नहीं होगा। ये 465 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 31 बच्चों। तो ये हम लिखेंगे सिंस, अब देखो इनकी पावर 1 1 है ना, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स हैव ऑड पावर, ठीक है बच्चों। ऑड 1 है ना, 1 ऑड होती है ना, ऑड पावर। सो हम क्या करेंगे, सो 465 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों। सी पार्ट है 200
सी पार्ट है 256 बच्चों, 256। तो 256 के बच्चों फैक्टर्स बनाएंगे हम पहले। लास्ट में इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 कैरी 2 8 जार 16, फिर हो जाएगा 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16 जार बच्चों, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे 256 कितने दफ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये बच्चों 2 की पावर हो गया 8, इवन हो गया ना, ठीक है इवन हो गया। लिखेंगे सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स, इसमें वैसे एक ही है, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर हैव इवन पावर। अब देखो पावर इवन है ना, तो हम कहेंगे सो 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों डी पार्ट है हमारे पास 1680। अब इसके बच्चे फैक्टर बनाएंगे 1680, 2 से करेंगे तो लास्ट में 0 है ना, 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8 और 0 ऐसे ही लिख देंगे बच्चों, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 0 ऐसे, 2 2 जार 4, 2 1 जार और 0। अब बच्चों 3 से हो जाएगा, 3 7 जार 21 और ये 0 ऐसे। अब बच्चों 7 से करेंगे, अब 2 से भी हो जाता है, देखो 2 3 जार 6, 1 कैरी आ गया, 2 5 जार 10 कर दो। अब इसके बाद बच्चों 5 से करेंगे, 5 7 जार और फिर 7 1 जार, ठीक है बच्चों। अब हम लिखेंगे 1680 इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 बच्चों, 2 की पावर कितना हो गया 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो पेयर्स की फॉर्म में नहीं है ना, पेयर की फॉर्म में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिंस all the prime factors have not even power, ठीक है इवन पावर नहीं है, देखो इसकी इवन पावर है ना तो इनकी ऑर्डर्ड पावर है ना, सो 1680 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये 1680 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों ई पार्ट है 484, ई पार्ट है 484। अब बच्चों 484 के हमने फैक्टर बनाने उसी तरह 2 से बनाएंगे, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, फिर हम 2 से बनाएंगे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार। अब बच्चों 121 जो है ना वो किसी और टेबल पे नहीं जाएगा, 11 पे करेगा, 11 1 जार और फिर 1 कैरी 11 1 जार, 11 1 जार। तो 484 को बच्चों प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब देखो ये पेयर बन गया, 2 की पावर 2 हो गया, 11 की पावर 11। लिखेंगे सिंस
all the prime factors have even power, even power, ठीक है, ये पावर इवन है ना, सो 484 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। ठीक है, क्योंकि पावर इवन है तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ 484। एफ पार्ट है 927। 927 बच्चों। अब 927 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, 3 से करेंगे बच्चों। 3 3 ज़ार 9, 3 के टेबल में 2 नहीं आ रहा ना, 0 लगाएंगे और 3 9 ज़ार 27। फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 0 ऐसी, और 3 3 ज़ार 9 हो गया बच्चों। ठीक है, अब 103 प्राइम है, किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, तो 103 1 ज़ार। अब देखेंगे 927 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 103। ये तो हो गया 3 की पावर 2, लेकिन ये जो फैक्टर है ये सिंगल है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स हैव नॉट इवन पावर। ठीक है बच्चों, इवन पावर नहीं है ना सबकी। ठीक है, इसकी इवन है लेकिन इसकी नहीं है। सो 927 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों जी पार्ट है 1849, 1849। 1849 के बच्चों हमने फैक्टर बनाने हैं। अच्छा बच्चों 1849 के बच्चों जब फैक्टर बनाने हैं तो ये हमारे किसी से नहीं बनेंगे, सिर्फ 43 से बनेंगे। 43 ज़ार, तो ये फिर 43 1 ज़ार बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हुआ है बच्चों, इस पर स्टार लगा लें। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 1849 के 43 मल्टीप्लाई 43 हो गया, 43 मल्टीप्लाई 43। अब ये लिखेंगे 43 की पावर 2 हो गया ना। सिंस all the prime factors have even power, so 1849 is a perfect square, चूँकि बच्चों इवन पावर है ना इसकी। ठीक है, 43 की पावर 2 होगी ना, ये देखो इवन आ गई ना, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों जी पार्ट। एच पार्ट है हमारे पास 2401। सबसे पहले बच्चों 2401 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लें। 2401 ये बच्चों 7 से ही डिवाइड होगा और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता। 7 2 ज़ार 18, 7 3 ज़ार 21 बच्चों, 3 कैरी आ गया ना, ये 30 बन गया। 7 4 ज़ार 28, 2 कैरी आ गया 21, 7 3 ज़ार। अब फिर 7 से करेंगे, 7 4 ज़ार 28, 6 कैरी आ गया 63, 7 9 ज़ार। फिर 7 7 ज़ार एंड 7 1 ज़ार बच्चों, 7 1 ज़ार। अब इसके फैक्टर क्या लिखेंगे, 2401 इज इक्वल टू 7 7 7 और 7 7 की पावर बच्चों 4 हो गया, 7 की पावर 4 हो गया। लिखेंगे सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स हैव
इवन पावर, ठीक है, इवन पावर है ना, देखो एक ही फैक्टर उसकी इवन पावर है, सो 2401 इज अ परफेक्ट स्क्वायर आ गया। क्या हो गया बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये था हमारा बच्चों एच पार्ट। आई पार्ट है हमारे पास 642 बच्चों। 642 के फैक्टर बनाएंगे, ये बच्चों 2 से हो जाएगा, देखो 2 3 जार 6, 2 2 जार 2 1 जार। अब ये 3 से हो जाएगा, देखो 3 1 जार 3, 3 के टेबल में 2 नहीं आ रहा, 0 लगाएंगे, 3 7 जार। और 107 जो है ये प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 642 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 107। अब देखो बच्चों 2 की पावर भी 1 आएगा, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। अब जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनकी पावर, ठीक है, ऑड है ना, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स हैव नॉट इवन, ठीक है, नॉट इवन पावर, सो 642 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जी। 642 लास्ट है बच्चों जे पार्ट 67600 बच्चों, इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे 67600। सबसे पहले बच्चों 2 से बनाएंगे, देखो 2 3 जार 6, फिर 2 3 जार 6 1 कैरी आ गया, 2 8 जार 16, 2 0 हैं तो ये ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 2 से हो गया बच्चों 2 1 जार 2, 1 कैरी आ गया, 2 6 जार 12, फिर 1 कैरी आएगा, 2 9 जार 18, फिर 2 0 ऐसे ही उतार लेनी है। फिर बच्चों आखिर में 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 1 कैरी, 2 5 जार 10 और ये 0 आ गया। फिर 2 से हो जाएगा बच्चों 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10 आ गया बच्चों। अब हमने इसको 5 से करना है। 5 8 जार 40, 2 कैरी आएगा 22, 5 4 जार 20, फिर 5 5 जार 25। फिर 5 से हो जाएगा 5 1 जार 5, 3 कैरी 34, 5 6 जार 30 और 5 9 जार। अब 169 बच्चों ये 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। 13 1 जार 3 कैरी 13 3 जार और फिर 13 1 जार बच्चों। अब हम लिखेंगे 67600 इज इक्वल टू 1 2 3 4 टाइम 2 आया बच्चों, 1 2 3 4, फिर 2 टाइम 5 आया बच्चों और 2 टाइम 13 आया। हम लिखेंगे 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 13 की पावर 2। ठीक है बच्चों, सिंस ऑल द पावर्स, ठीक है, पावर, since all the prime factors have even power, ठीक है, तमाम प्राइम फैक्टर्स की इवन पावर है ना, इवन पावर, सो 67600 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, विदाउट एनी कैलकुलेशन नहीं करनी बच्चे, विदाउट एनी कैलकुलेशन से वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी इवन और ऑड, कि हमारे जो ये डिजिट हैं इनका जो स्क्वायर नंबर है वो इवन होगा या ऑड होगा। अगर इन डिजिट का हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर हमारा इवन नंबर आएगा या बच्चों ऑड नंबर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन के बगैर हमने दे के बताना है। पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर जे तक तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है इवन, ये 35, फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा 35। ठीक है, अब 35 क्या है, ऑड नंबर है ना। ठीक है, लिखेंगे इट्स स्क्वायर
इज ऑड होगा। इसका स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? ऑड होगा। क्यों? सिंस 35 इज ऑड, 35 इज ऑड नंबर। जो बच्चों ऑड नंबर होता है उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। जो हमारा इवन होगा उसका स्क्वायर भी बच्चों इवन होगा। ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट है 49। अब बच्चों 49 भी ऑड है ना, ठीक है, 49 भी हमारे पास है ऑड है, तो हम लिखेंगे इट्स स्क्वायर इज ऑड सिंस 49 इज ऑड नंबर। ठीक है बच्चों। इसका स्क्वायर जब लेंगे तो वो भी ऑड नंबर होगा, क्योंकि 49 भी हमारे पास बच्चों ऑड नंबर है। सी पार्ट है 42। ये इवन है ना, लिखेंगे इट्स स्क्वायर इज इवन होगा। ये बच्चों इवन नंबर है। आखिर में अगर 0 2 4 6 आए तो इवन नंबर होता है, 6 8 इवन। इट्स स्क्वायर इज इवन सिंस या बिकॉज, सिंस भी लिख सकते हो, बिकॉज भी लिख सकते हो, बिकॉज 42 इज इवन नंबर। 42 इज इवन नंबर। ठीक है। सिंस भी लिख सकते हो, बिकॉज भी, अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हो, कंसेप्ट आपने बताना होता है। ठीक है। डी पार्ट है बच्चों 38। ये 38 भी इवन है ना, हम लिखेंगे इट्स स्क्वायर इज इवन होगा। ठीक है। बिकॉज 38 इज इवन नंबर। 34 अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इट्स स्क्वायर इज इवन बिकॉज 34 इज इवन नंबर। ठीक है बच्चों। जो नंबर डिजिट इवन होते हैं उनका स्क्वायर भी इवन ही आता है बच्चों। एफ पार्ट है 21। ये ऑड नंबर है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? इट्स स्क्वायर इज ऑड बिकॉज 21 इज ऑड नंबर। 21 इज ऑड नंबर है जी। है बच्चों 32 ये बच्चों इवन है ना, तो हम क्या लिखेंगे? इट्स स्क्वायर इज इवन बिकॉज 32 इज इवन नंबर। 32 इज इवन नंबर। अच्छा बच्चों 29 ये बच्चों ऑड नंबर है, तो हम लिखेंगे इट्स स्क्वायर इज ऑड बिकॉज 29 इज ऑड नंबर। बच्चे जो डिजिट ऑड होंगे उनका स्क्वायर भी ऑड होगा। ठीक है। जो इवन होंगे वो इवन होगा। I17 आइए बच्चों 17 ये भी हमारा ऑड है, लिखेंगे इट्स स्क्वायर इज ऑड बिकॉज 17 इज ऑड नंबर। 17 इज ऑड नंबर। ये पार्ट है बच्चों 45 ये भी ऑड नंबर है, तो हम लिखेंगे इट्स स्क्वायर इज ऑड बिकॉज 45 इज ऑड नंबर। 45 इज ऑड नंबर। ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, विदाउट एनी कैलकुलेशन
कैलकुलेशन नहीं करनी, से वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ग्रेटर देन और लेस देन द नंबर इटसेल्फ। ये कह रहे हैं कि कैलकुलेशन के बगैर हमने बताना है कि अगर हम इस डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर इसके अपने नंबर से ग्रेटर होगा या लेस होगा बच्चों। ठीक है, अगर हम इस नंबर का स्क्वायर लेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो इससे लेस होगा या ग्रेटर होगा। ठीक है, ये हमने बताना है। इसके लिए 2-3 रूल है बच्चों छोटे छोटे, वो आपने याद रखने हैं, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। इस एक्सरसाइज में रूल ही है 2-3। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है, 4/5। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों 4/5। 4/5। अब देखो बच्चों 4/5 है ना, ठीक है, ये याद रखें, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये बच्चों कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर जो वैल्यू स्मॉलर होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों। अगर बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, ऊपर वाली वैल्यू स्मॉलर होती है, नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर होती है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसके ऊपर वाली वैल्यू स्मॉलर होती है और नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना। अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना बच्चों, यहां से देखना, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो इसका जब स्क्वायर लेंगे ना बच्चों, तो वो उसका स्क्वायर जो होगा इसके अपने नंबर से लेस होगा। ठीक है, अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो जो आंसर आएगा इससे स्मॉलर होगा। ठीक है, हम लिखेंगे सिंस 4/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर कैसे पता चला है? ऊपर वाली स्मॉलर है ना, तो सो इट्स स्क्वायर इज, जब इसका स्क्वायर लेंगे ना, लेस देन नंबर इटसेल्फ, तो इसका जब स्क्वायर होगा इसके अपने नंबर से लेस होगा। समझ आई बच्चों कि हम अगर इसका स्क्वायर लेंगे इसका, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, तो इसका जो आंसर आएगा वो इस नंबर से लेस होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर, इसका जो आंसर होगा वो लेस होगा इस नंबर से 4/5 से। ठीक है, यही हमने बताना था कि आंसर लेस होगा या ग्रेटर होगा। ठीक हो गया? क्यों लेस होगा? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट्स वाले डिजिट 2.1। अगर तो बच्चों ये जो आंसर है, ये वाले पॉइंट्स वाले डिजिट है ना, अगर पॉइंट वाला डिजिट 1 से लेस होगा तो फिर इसका स्क्वायर भी लेस होगा। ये पॉइंट वाला डिजिट जो है ये ग्रेटर देन 1 है। क्या है? ग्रेटर देन 1। ये आपने याद है, ये आपके लिए ग्रेटर देन 1। ठीक है, 2.1। अब बच्चों 2.1 जो है ना, ये 2.1 1 से ग्रेटर है ना। ठीक है, 2.1, अब देखो पॉइंट से पहले 2 आ गया ना, 1 से ग्रेटर है, तो ये डेसिमल वाले जो हैं, सिंस डेसिमल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, तो सो इट्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इटसेल्फ। ठीक है, इसका जब स्क्वायर लेंगे ना, इसके अपने नंबर से बड़ा होगा। मतलब 2.1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर 2.1 से ग्रेटर आएगा। ठीक है बच्चों, क्या पॉइंट है यहाँ पे? अगर पॉइंट वाले डिजिट 1 से ग्रेटर होगा तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो इसके अपने नंबर से ग्रेटर होगा। ये दूसरा रूल है बच्चों। अब थर्ड है 0.01। अब देखो पॉइंट वाला, ये भी बच्चों पॉइंट वाला, लेकिन आंसर 1 पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट 0 से लेस है, 1 से लेस है। ये जो हमारा जो पॉइंट वाला है ये 0 से लेस है ना, यहाँ लिखेंगे लेस देन 1, लेस देन 1। ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्रेटर होगा, लेस देन 1 होगा तो लेस होगा। सिंस डेसिमल फ्रैक्शन इज लेस देन 1, ये डेसिमल जो फ्रैक्शन है बच्चों ये 1 से लेस है ना, सो इट्स स्क्वायर इज लेस देन नंबर इटसेल्फ। तो इसका जब स्क्वायर लेंगे बच्चों, इसका जब स्क्वायर, ये लिखे 0.05 का जब स्क्वायर लेंगे ये लेस होगा 0.05 से। ठीक है बच्चों, यही हमने प्रूव करना था इसमें। अब नेक्स्ट बच्चों डी पार्ट है 12। अब देखो 12 जो है बच्चों ये ग्रेटर देन 1 है ना, 1 से ग्रेटर है ना। ठीक है, ये 3 रूल लग गए बच्चों। ठीक है, 3 रूल लग गए। अब 12 जो बच्चों ये ग्रेटर देन 1 है, जिस तरह ये रूल लगा है 1 से ग्रेटर है, देखो 12 है ना, 1 से ग्रेटर है, तो सिंस डेसिमल, इसको 0.0 कह दो तो डेसिमल हो जाता है ना, सिंस डेसिमल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन, ठीक है, हर एक को पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 12.0 लिख सकते हैं ना, इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से ग्रेटर है ना, सो इट्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन
नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ मतलब अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे ना बच्चों तो ये ग्रेटर होगा इसके अपने नंबर से, ठीक है। ई पार्ट है बच्चों 40.96, 40.96। अब बच्चों 40.96 जो है ये भी डेसिमल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 है, इसका भी यही आंसर आएगा, ठीक है। सिंस डेसिमल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1, देखो 1 से ग्रेटर है ना, 40 है ना, 41 से ग्रेटर है ना, सो इट्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन नंबर इटसेल्फ, ठीक है बच्चों। अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे ना मतलब 40.96 का स्क्वायर लेंगे तो ये ग्रेटर आंसर आएगा इसके अपने डिजिट से, ठीक है। इसके अपने डिजिट से आंसर हमारा ये ग्रेटर आएगा बच्चों, ठीक है। बस आपने रूल याद रखने हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। एफ पार्ट है बच्चों एफ पार्ट है हमारे पास 6/5, 6/5। अब बच्चों ये कौन सा हुआ 6/5 बच्चों, क्या हुआ ये इम्प्रॉपर है, ऊपर वैल्यू ग्रेटर आ रही है, ये इम्प्रॉपर है, ये कौन सा हुआ इम्प्रॉपर। कैसे पता चला इम्प्रॉपर, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर अगर ग्रेटर होगा ना बच्चों तो ये इम्प्रॉपर हो जाता है ना, ठीक है, इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ये इम्प्रॉपर है ना, तो हम लिखेंगे सिंस 6/5 इज इम्प्रॉपर सो इट्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन नंबर इटसेल्फ। क्योंकि बच्चों ये इम्प्रॉपर है तो इसलिए इसका जो स्क्वायर होगा इसके अपने नंबर से बच्चों ये ग्रेटर होगा, ठीक है, इम्प्रॉपर था। तो लिख सकते हैं 6/5 का होल स्क्वायर ग्रेटर होगा 6/5 से बच्चों। जी पार्ट है हमारे पास जी है बच्चों 1/10, 1/10। आप देखो ऊपर स्मॉलर वैल्यू आ गई ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, कौन सा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंस 1/10 इज प्रॉपर फ्रैक्शन सो इट्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों लेस देन, सो इट्स स्क्वायर इज लेस देन नंबर इटसेल्फ। जब बच्चों हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये लेस होगा 1/10 से, ठीक है। बस आपने रूल याद करने हैं, ठीक है बच्चों। एच है 0.41, 0.41। अब 0.41 क्या है, सिंस डेसिमल फ्रैक्शन इज लेस देन 1, तो क्या होगा सो इट्स स्क्वायर इज लेस देन नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये लेस देन 1 है तो हम लिखेंगे 0.41 का जब स्क्वायर लेंगे तो लेस होगा 0.41 से बच्चों। आई पार्ट है बच्चों 1.9, 1.9। अब देखो 1.9 बच्चों, ठीक है, ये ग्रेटर है ना, 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है। सिंस डेसिमल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर
देन 1। देखो 1 से ग्रेटर है, ठीक है, 1.9 है, ग्रेटर 1, सो इट्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इटसेल्फ। तो हम लिखेंगे 1.9 का होल स्क्वायर ग्रेटर होगा 1.9 से बच्चों। ये पार्ट है बच्चों 0.04 अब देखो 0.04 ये लेस देन 1 है, ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस डेसिमल फ्रैक्शन इज लेस देन 1, तो क्या होगा फिर, सो इट्स स्क्वायर इज लेस देन इटसेल्फ, लेस देन, बस बच्चों सिर्फ रूल याद रखने हैं, 0.04 का स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा, लेस होगा 0.04 से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। यहां बच्चों हमने स्क्वायर फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, स्क्वायर। पार्ट नंबर बच्चों ए से लेकर जे तक तमाम के तमाम पार्ट एक जैसे हैं और इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट एक बच्चों पेपर में आ जाता है, इस पर स्टार भी लगा दे, ठीक है। इनके हमने बच्चों स्क्वायर फाइंड करने हैं। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बच्चों। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें बच्चों हमने इनके स्क्वायर्स फाइंड करने। फर्स्ट पार्ट है 14, तो हम यहां लिखेंगे 14 का होल स्क्वायर, 14 का करेंगे 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक है बच्चों, इस तरह मल्टीप्लाई करते 14 को 14 से मल्टीप्लाई, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 1 4 1 5, 4 1 4 1 1 1 6 9 और ये 196 आ गया बच्चों, 196 आ गया। जिस डिजिट का स्क्वायर लिखना लेना होता है बच्चों उसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका स्क्वायर आ जाता है। सेकंड पार्ट है बच्चों, बी पार्ट है 35, तो हम यहां लिखेंगे 35 का होल स्क्वायर, तो हम करेंगे 35 मल्टीप्लाई 35 बच्चों, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1225, 1225, उस तरह आपने मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों। सी पार्ट है 29, आप इसका स्क्वायर लेंगे तो लिखेंगे 29 का होल स्क्वायर, तो 29 मल्टीप्लाई 29 बच्चों, आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 841 बच्चों, हमारा इसका आंसर आ गया। ये था हमारा बच्चों सी पार्ट। डी पार्ट है 1.5, इसका बच्चों हम स्केल लेंगे तो 1.5 का होल स्केल लेंगे, तो 1.5 को 1.5 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.25। ई पार्ट है हमारे पास 0.63, हम लेंगे 0.63 बच्चों, 0.63 का हम जब स्क्वायर लेंगे ऐसे हम इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.63 मल्टीप्लाई 0.63, 0.63 को 0.63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3969 हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा। एफ पार्ट है हमारे पास बच्चों 7.2, अब 7.2 का हमने स्केयर लेना है तो 7.2 का ये स्केयर लगा देंगे, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7.2 मल्टीप्लाई 7.2, ये बच्चों हमारे पास आंसर आएगा 51.84 हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। जी पार्ट है 3.5, तो लिखेंगे 3.5 का होल स्केयर इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 को बच्चों 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.25 बच्चों। एच पार्ट है 13/15, अब हम 13/15 का स्केयर लेंगे
ऐसे स्केयर लगा देंगे। ये फ्रैक्शन में ना बच्चों, तो ऊपर लिख देंगे 13 मल्टीप्लाई 13 और नीचे 15 मल्टीप्लाई 15। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 169 और 15 को 15 से करेंगे बच्चों 225 आ गया। आई पार्ट है हमारे पास 6 over 11, हम लिखेंगे 6 over 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 और फ्रैक्शन में 11 मल्टीप्लाई 11। ये आ जाएगा बच्चों 36 over 121, 36 over 121। ये पार्ट है बच्चों 25 over 35, 25 over 35, हम लिखेंगे 25 over 35 का होल स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई 25 और 35 मल्टीप्लाई 35। बच्चों 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 35 को 35 से हमने मल्टीप्लाई कर। बच्चों जब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625 और 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।